है। वर्तमान काल में हम देखते हैं जो युवा पीढ़ी है वह कहीं न कहीं धर्म से विमुख हो रही है। तो युवा पीढ़ी का धर्म के प्रति रुझान कम होने का कारण क्या है और इस युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ने के लिए समाज के द्वारा क्या प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि वह धर्म। तुलसीदास जी किसी शादी में गए और वहां पर लोगों ने उनसे कहा, तुलसीदास जी खीर खाइए। बोलिए खीर कैसी होती है? तो लोगों ने कहा बगुले जैसी होती है। ये नहीं कहा बगुले जैसी सफेद होती है, क्या कहा? बगुले जैसी होती है। बोले ये बगुला कैसा होता है? तो उन्होंने तुलसीदास जी का हाथ पकड़ा और ऐसे टेढ़ा कर दिया। बोले बगुला ऐसा होता है। कैसा होता है? बगुला ऐसा होता है। बोले इतना टेढ़ा होता है? बोले हाँ। तो बोले खीर इतनी टेढ़ी होती है, फिर मैं खाऊंगा कैसे? आप लोग उदाहरण देते ना, अरे वो काम करना तो बड़ी टेढ़ी खीर है। उदाहरण देते कि नहीं देते? ये उदाहरण कहाँ से चला, कैसे चला, ये पता नहीं है, बस दे देते हो। ऐसे ही ये उदाहरण यहाँ से चला। खीर तो बहुत स्वादिष्ट होती है, खीर तो बहुत मीठी होती है, खीर तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन उस खीर का जिन्होंने ब्यौरा दिया, जिन्होंने उसका वर्णन किया, उन्होंने उस खीर को बहुत टेढ़ा कर दिया। क्या कर दिया? टेढ़ा कर दिया। ठीक ऐसे ही जैन धर्म को लोगों ने जो उसका प्रस्तुतिकरण किया है वो बहुत टेढ़ा कर दिया है, बहुत कठिन कर दिया है। इस कारण से लोगों को जैन धर्म कठिन लगने लगा। नहीं तो जैन धर्म से सरल कोई धर्म है ही नहीं है। उसे ज्ञान होना तो चाहिए कि वो कर क्यों रहा है, उसे पता तो चलना चाहिए धर्म होता क्या है। उसे धर्म के विषय में जानकारी नहीं, धर्म की परिभाषा नहीं जानता, बहुत कठिन। भाई जैन धर्म तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अरे कठिन क्यों है, कैसा है, उसे सरल करके बताओ ना। जैन धर्म में तो इतनी बात भी कही है कि आप यदि रात को सोने के लिए जा रहे हैं तो सोते हुए कुछ खाएंगे तो नहीं ना? अरे बोलिए ना, नहीं खाएंगे ना। तो जैन धर्म तो कहता है जब आप सोने जाओ तो रात्रि में त्याग करके सो। यदि आप त्याग करके सोए तो त्यागी हो गए, और सोते सोते यदि नमो सिद्धाड़म भी हो गए तो त्यागी कभी नरक में नहीं जाता है। इससे सरल और क्या धर्म हो सकता है? भाई आपके पास में 2 मकान हैं, आप नियम ले लो कि 10 मकान से ज्यादा अपने नाम से नहीं रखूंगा। इससे ज्यादा और क्या धर्म सरल कर सकते हैं? अरे बोलिए ना। आप मंदिर आए हो, कुछ खा रहे हो क्या? नहीं, मंदिर के बाहर त्याग कर दो, जब तक मंदिर में रहूंगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। इससे सरल और क्या हो सकता है धर्म? अरे बोलिए ना। है जैन धर्म से ज्यादा सरल धर्म कोई है ही नहीं है। बस यही बात है कि सरल कठिन लगता है ना। संसार की चाल कैसी है? सरल, सीधी या टेढ़ी मेढ़ी? तब टेढ़ी मेढ़ी चलने की आदत पड़ गई ना, इसीलिए तुम्हें सरल जो है कठिन लगने लगा। और टेढ़े मेढ़ेपन को छोड़ो तो सरलता बहुत सहज हो जाएगी। तो जैन धर्म को युवाओं के पास पहुंचाना है तो उसका प्रस्तुतिकरण सरल और सहज होना चाहिए। अक्सर घर में जब साधुओं का चौका लगता है तो महिलाएं अपने बच्चे को डांट डांट के बाहर भगा देती, चल बाहर,
तू ये कर देगा, तू ये कर देगा, तू ऐसा नहीं करता है। उसको इतना कठिन कर देती है चौके को कि वो समझता है कि मैं तो कभी आहार दे ही नहीं सकता, इतना कठिन कर देती है। बोली हाँ या ना? मंदिर जाना इतना कठिन कर देती है कि मंदिर में जरा सी गलती हो तो जाए, ऐसे चिल्लाएंगे उसके ऊपर जैसे उसने बड़ा कोई पहाड़ तोड़ दिया। उसे समझाना, प्यार से समझाना, प्यार से बताना, तो वो उसी धर्म को सरल समझ लेगा। और सरल धर्म को उसका प्रस्तुतिकरण कठिन कर, तू तो कर ही नहीं सकता, तू कैसे कर पाएगा, तू तो अभी छोटा है, तू तो कर ही नहीं सकता है। बस उसने दिमाग में ये बैठा लिया कि मैं इस धर्म का पालन तो कर ही नहीं सकता हूं, इसलिए अब वो आगे कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बचपन से ही बच्चों के अंदर ये संस्कार डालो, बेटा धर्म तो बहुत सरल है, क्या कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं है, ऐसा तो हम कर सकते हैं, ऐसा तो सब लोग करते हैं। बोलिए हाँ या ना, है ना? तो अपने अपने बच्चों में जो धर्म के संस्कार डालो। 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। जय बोले 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोले स्वस्ति भूषण लक्ष्मी भूषण माता जी की जय। माता जी आज मेरी माँ का भी जन्मदिन है, उनकी तरफ से भी कोटि कोटि वंदनामि। माता जी मेरा प्रश्न ये है कि मोक्ष 24 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, सबका निर्वाण दिवस है, लेकिन मोक्ष सप्तमी पे ही उपवास क्यों किए जाते हैं जो बचपन से सबको करवाते हैं? बाकी सारे भगवान भी तो 24 तीर्थंकर भगवान है, वो भी अपने अपने समय में मोक्ष गए हैं, पर ये मोक्ष सप्तमी का ही उपवास इतना फेमस क्यों है? इंसान कष्ट से, दुखों से, परेशानी से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। 24 तीर्थंकर में सबसे ज्यादा संकट कौन से भगवान के ऊपर आए? अरे बोलिए ना। अच्छा, तो क्या संकट आए भगवान के ऊपर? कमठ ने उपसर्ग किया। अच्छा, कमठ ने ही उपसर्ग किया था या किसी और ने भी किया था? तो कमठ तो भगवान के 9 भाव पहले का नाम है, जो मरुभूति और कमठ 9 भाव पहले में थे, लेकिन हमने 9 भावों में भी और 10वें भाव में भी उसका नाम कमठ ही रख दिया। वो कमठ नाम से ही फेमस हो गया। पारसनाथ प्रभु के ऊपर उपसर्ग किसने किया था? काल संवर देव ने। किसने किया था? और हम क्या कहते हैं? कमठ ने उपसर्ग किया, यही कहते हैं ना। तो 10 भाव तक बदला लिया, एक ने कष्ट दिया और एक ने क्षमा करी, ठीक है ना? एक ने क्रोध किया और एक ने क्षमा करी। आप किनके भक्त हैं? अरे बोलिए ना। क्षमा के भक्त हैं, यानी पारसनाथ के भक्त हैं। काम किसके करते हो? भक्त किसके हो? पारसनाथ के। काम किसके करते हो? भाई जो जिसका काम करेगा उसका भक्त हुआ ना। पूजा तो करते हैं पारसनाथ की और वहां प्रोग्राम बनाते हैं। अब घर जाके आज देखूंगी उसको, उसने ऐसा ऐसा कह दिया था। पूजा किसकी चल रही है? पारसनाथ की। और काम किसके चल रहे हैं? कमठ के। तो पारसनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने 9 भाव तक उपसर्ग किया। कितने भाव तक? 9 भावों तक उपसर्ग किया। और ऐसा नहीं कि कोई 2 गाली देती हो या थप्पड़ मार दिया हो या जरा कुछ कह दिया हो, ऐसा नहीं। हत्या करी, हत्या। कभी भगवान मुनिराज के रूप में बैठे हैं, ये भील है तो तीर से पूरा शरीर छेद दिया। कभी वो हाथी बने तो कुक्कुट सर्प बन के उनको डस लिया। जब अंतिम भाव में पारसनाथ बने तो ये व्यंतर बना
और व्यंतर बन के ओले शोले पत्थर पानी बरसाकर की थी मनमानी। लेकिन एक तरफ तो क्रोध ही क्रोध और एक तरफ क्षमा ही क्षमा। हर बार क्षमा स्वर्ग गई और हर बार क्रोध, अरे बोलिए ना, हर बार क्रोध कहाँ गया? नरक में गया। और क्षमा कहाँ गई? स्वर्ग में गई। और अंत में जब कमठ बन के उपसर्ग किया और प्रभु को केवल ज्ञान हुआ तो आ गया समो शरण में, बैठ गया भगवान के चरणों में, प्रभु क्षमा कर दो। कमठ भी की गाड़ी भी लाइन पे आ गई, भगवान क्षमा कर दो, गलती हो गई। कितनी गलती हो गई? एक भाव नहीं, दो भाव नहीं, 10 भावों तक गलती हुई। आज आप लोग भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में बैठकर उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका अभिषेक किया, शांति धारा की, लड्डू चढ़ाया। तो जो भगवान ने किया था वो करने के लिए या जो कमठ ने किया था वो करने के लिए? किसी से बैर तो नहीं है आपका? अरे बोलिए ना। अच्छा कोई बताएगा नहीं मुझे? चलो अच्छा मत बताओ, अपने आप को तो बता सकते हो, खुद को तो पता है ना कि तुम्हारा बैर किससे है। यदि आप वास्तव में भगवान पार्श्वनाथ के भक्त हैं तो जो बैर की गांठ हो खोल लेना आज कि भगवान पार्श्वनाथ आप क्षमा के धारी हैं और मैं आपका भक्त हूं, तो मैं आपके जैसे बनना चाहता हूं और जिनके प्रति बैर भाव है आपका, मैं उनको क्षमा करता हूं और आई एम सॉरी, मैं उनसे क्षमा मांगता। ऐसा कर सकते हो औरंगाबाद वाले? ऐसा कर सकते हो? हाँ या ना? कौन कौन पारसनाथ के भक्त हैं? जो पारसनाथ का भक्त है वो कर लेगा, और जो कमठ का भक्त है, अरे बोलिए ना, वो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मैं कैसे झुक जाऊं? गलती उसकी है, चाहे उसके लिए सालों खर्च करने पड़े उसे, चाहे उसके लिए नरक जाना पड़े उसे, लेकिन वो बैर छोड़ने वाला नहीं है। और जिसका समय अच्छा आ गया है, जिसका समय सही आ गया है, आई एम सॉरी करके गांठ खोल लेगा और आराम से जिएगा। और गांठ ना खोलो तो चलो एक काम कर लो, जिससे तुम्हारी बोलचाल बंद है उससे जय जिनेंद्र कर लेना, बस इतना तो कर सकते हो। अरे बोलिए ना, रोज जब भी मिले तो उसकी तरफ देखना है, मुस्कुराना है और जय जिनेंद्र करना। सामान्य जय जिनेंद्र नहीं करना है, मुस्कुरा के जय जिनेंद्र करना है। ऐसे नहीं कि माता जी ने कहा जय जिनेंद्र, हाँ आप कहा तो है ही, करना तो पड़ेगा, नियम तो लिया है। हाँ ऐसे जय जिनेंद्र नहीं करना, देखना है, मुस्कुराना है, हाथ जोड़ना है। बहन जी हो तो बहन जी जय जिनेंद्र, आंटी, देवरानी, जिठानी, संबोधन जो भी हो, भाभी हो, नंद हो, भौजाई हो, भाई हो, हैं भैया जय जिनेंद्र, जो भी हो उसको संबोधन करके पूरा जो कायदा होता है जय जिनेंद्र करने का, क्या क्या चीजें होनी चाहिए जय जिनेंद्र करने में, तो सबसे पहले हाथ जुड़े होने चाहिए। दूसरी बात, चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। तीसरी बात, नजर मिलानी चाहिए। और फिर संबोधन, और फिर जोर से। ऐसा नहीं कि आजकल तो लोग जय जिनेंद्र करने में भी इतनी कंजूसी करते हैं, मुंह से पूरा भी नहीं निकलता जय जिनेंद्र, मुंह से पूरा भी जय जिनेंद्र नहीं निकलता। अरे आप कुछ नहीं कर रहे हो। जय जिनेंद्र शब्द क्या कहता है? जिनेंद्र भगवान की जय हो। आपने उसका सम्मान थोड़ी किया है, आपने क्या किया है? जिनेंद्र भगवान की जय करी है। आपने किया तो उसने भी कर ली। आपने एक बार करी, 2 बार करी और उसने नहीं करी आपसे, फिर आप क्या करोगे? आप भी छोड़ दोगे?
अरे बोलिए ना, वो करता ही नहीं है, वो जवाब ही नहीं देता है, फिर मैं कैसे करूं, मैं भी नहीं करूंगा। ऐसा विचार करके जय जिनेंद्र करना लोग छोड़ देते हैं। जय जिनेंद्र तो करते रहिए, जो मिले, बच्चा मिले, बूढ़ा मिले, सबसे करते रहिए। तो प्रश्न ये था कि पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक में क्यों उपवास करते हैं, बाकी में क्यों नहीं करते हैं? सबसे पहली बात, सोनागिर के पर्वत पर यदि सबसे ज्यादा मंदिर हैं तो पारसनाथ भगवान के और नेमिनाथ भगवान के हैं। कल नेमिनाथ भगवान का कल था और आज पारसनाथ भगवान का है। आज तारीख कितनी है? तीर्थंकर कौन से नंबर के हैं? नेमिनाथ भगवान कौन से नंबर के हैं? कल की तारीख कितनी थी? कितनी अच्छी मैचिंग है, कितनी अच्छी मैचिंग है। और हमारे आज दिल्ली वाले भाई और मेड़ता सिटी वाले और हमारी दीदियों ने मिलकर, हैदराबाद वालों ने मिलकर आज अभिषेक किया, शांति धारा की, लड्डू चढ़ाया और आज प्रतिमा की, आज सहस्त्रकूट में प्रतिमा विराजमान की। तो आज जिन्होंने प्रतिमा विराजमान करी है, आज उनकी प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की विराजमान होगी। आज भगवान का मोक्ष कल्याणक है। यदि आपके भाव हो कि मुझे प्रतिमा विराजमान करना है, तो आज के दिन भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा जरूर विराजमान कर देना। अरे बोलिए ना, हाँ, करने वालों ने तो करी दी, हाजी वाले हाजी तो कर ही लो, और ज्यादा कुछ ना कर पाओ तो ताली तो बजाई लो जिन्होंने करी है। बंधुओं, लोग दुख से प्रभावित होते हैं। किससे? दुख से प्रभावित होते हैं। सामने वाला कहीं कोई जा रहे हो आप और किसी दो जनों का झगड़ा हो रहा हो तो तेज मोटरसाइकिल धीमी हो जाएगी। क्या हो रहा, जरा देखूं सही, धीमी हो गई और लगेगा कि हाँ कोई अपनी पहचान का है, तो थोड़ा किनारे खड़े होके तमाशा भी देख लोगे। लड़ाई हो रही ना, देख लोगे कौन किसको पीट रहा है, कौन किसको मार रहा है, क्या चल रहा है, किस लिए लड़ाई हो रही है, अट्रैक्शन। और कोई अच्छा काम हो रहा, कहीं प्रवचन चल रहे हैं तो बैठे भी होंगे तो उठ के चले जाएंगे, और लड़ाई झगड़ा हो रहे होंगे तो जा भी रहे होंगे तो खड़े होके देखेंगे। ये अट्रैक्शन है नेगेटिव का, ये अट्रैक्शन है लड़ाई का, दुख का। कोई पिट रहा है और तुम्हें आनंद आ रहा है, किसी को कष्ट हो रहा है और तुम्हें आनंद आ रहा है, तुम दुख से प्रभावित होते हो। इसी कारण से जो अखबार बिक रहे हैं ना, केवल इसी थीम पर बिक रहे हैं। यदि अखबारों में कष्ट के, दुख के, हैं, परेशानी के समाचार छपने बंद हो जाएं, अखबार में प्रवचन छपने शुरू हो जाएं, अखबार में सुख की खबरें छपनी शुरू हो जाएं, अखबार बिकना बंद हो जाए। उसकी बीवी भाग गई, उसने उसकी हत्या कर दी, वहां पे ट्रक पलट गया, वो नेता ने उसके साथ ऐसा कर दिया। कितना मजा आता है पढ़ने में। और सुबह सुबह अखबार लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि दूसरे के दुख पढ़ के थोड़ी देर के लिए सुखी हो जाते हैं। चलो इसके साथ ऐसा हुआ, इसकी बीवी भागी है, मेरी तो सही है, थोड़े से सुखी हो गए। चल उसकी प्रेमिका ने ऐसा किया है, मेरी तो सही है। बोलिए हाँ या ना? जो अखबार पढ़ के थोड़े बहुत सुखी होते हैं, दूसरों के दुख में जो सुखी होता है वो रौद्र ध्यान है। और रौद्र ध्यान का मतलब होता है नरक जाने का रास्ता। जो दूसरों के दुख से सुखी होता है, अपने दुख से ना तो दुखी है और अपने सुख से ना तो सुखी है, दूसरों के दुख से सुखी है और दूसरों के सुख से दुखी है। दुख का कारण इंसान के पास कम है, दूसरों का सुख
दुख का कारण ज्यादा है। तो भगवान पार्श्वनाथ पर सबसे ज्यादा उपसर्ग हुए। चिंतामणि पार्श्वनाथ, संकट हरण पार्श्वनाथ, है ना, और विघ्न हरण पार्श्वनाथ, संकट मोचक पार्श्वनाथ, यानी सबसे ज्यादा अतिशय क्षेत्र यदि है तो पार्श्वनाथ के हैं। अब मैंने भी बड़ा चिंतन किया कि पार्श्वनाथ जी के जो मंदिर सबसे ज्यादा क्षेत्र ज्यादा क्यों है। तो जब भगवान ध्यान में बैठे हैं और कमठ ने के जीव ने आकर उपसर्ग किया, और जब उपसर्ग किया तो उनकी रक्षा करने कौन आए थे? धर्मेंद्र और पद्मावती। वो धर्मेंद्र पद्मावती बने कैसे थे? परस्पर ग्रहो जीवानाम, तुम हमारा उपकार करो हम तुम्हारा उपकार करें। प्रभु ने पहले उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया था नाग नागनी की पर्याय में, तो वो मर करके धर्मेंद्र पद्मावती बन गए थे। और जब प्रभु पर उपसर्ग आया तो फिर उस उपसर्ग को दूर करने धर्मेंद्र पद्मावती आ गए थे। यानी हमें अच्छे काम करते रहने चाहिए, ऐसा नहीं वो जाने उसका काम जाने। जब वो हमारे काम नहीं आया तो हम उसके काम क्यों आए? ऐसे बदले की भावना से कभी भी काम नहीं करने चाहिए। भगवान ने ये विचार करके उनको नमोकार मंत्र सुनाया था कि ये आगे हम पर जब उपसर्ग हो तो ये हमारे काम आएंगे। अरे बोलिए ना, नहीं, उनने देखा अरे ये जलते हुए नाग नागनी मरने की अवस्था में है, नमोकार मंत्र सुना दिया। मुझे मन में भाव आया कि सुनाना है, सुना दिया। वो मेरे काम आए इसलिए नहीं सुनाया था। तुम भी किसी की सेवा करो, किसी की सहायता करो, किसी का उपकार करो तो ये सोचकर मत करो कि ये मेरे काम आएगा। तुम ये सोचकर करो कि मेरे मन में भावना आई, मुझे इसलिए करना है ना। तो इस तरह से उपसर्ग हुआ। सबसे ज्यादा क्षेत्र पार्श्वनाथ भगवान के। तो धर्मेंद्र पद्मावती जो हैं भगवान के जो देव होते हैं, देव देवी होते हैं ना, यक्ष यक्षिणी होते हैं, वो धर्मेंद्र पद्मावती हैं। ठीक है। अब वो जो भगवान की रक्षा करी और जो भगवान के पास आया तो उनकी रक्षा करनी भी शुरू कर दी। इसीलिए अतिशय क्षेत्र ज्यादा है ना। और पार्श्वनाथ भगवान सम्मेय शिखर से सबसे अंतिम में मोक्ष पधारी है, सबसे आखिरी में। भगवान महावीर कहां से गए? पावापुर से। तो अंतिम तीर्थंकर कौन हुए सम्मेय शिखर के? पार्श्वनाथ भगवान। बस चढ़ते जाओ और कहते जाओ जय पारस जय पारस जय पारस, है ना। तो बंधुओं, ये कारण भी है। और मुकुट सप्तमी, मुकुट के समान भगवान पार्श्वनाथ शोभायमान सम्मेय शिखर में सबसे ऊपर है। बहुत ऊंची टोंक है, चढ़ते चढ़ते थक जाते, लेकिन आखिरी में है। चलो अब बस थोड़ी शांति भी मिल जाती है ना। तो इसीलिए, और शायद कोई कथा भी आती है मुकुट सप्तमी की, इसकी मैंने शायद पढ़ी नहीं, कथा आती है। यदि होगी तो मैं आपको कल बताऊंगी, या आप जब पूछेंगे तब बताऊंगी कि मुकुट सप्तमी की क्या कथा है? नहीं, घर में जाके टीवी में देख लेंगे ना। रुक जाएंगे तो रुक जाएंगे, जाएंगे तो टीवी में देख लेंगे। मैं इन्हें सुनाने के लिए इनके घर पहुंच जाऊंगी। ठीक है ना, है ना। तो इसलिए हमारे पार्श्वनाथ जी भगवान के भक्त बहुत ज्यादा है। मुनि श्रुतनाथ भगवान के भक्त तो अभी 10 साल से ज्यादा हो रहे हैं, जब से जहाजपुर की प्रतिमा निकली है तब से।
ठीक है। जब हम क्षेत्रों पे निकलते हैं दर्शन करने के लिए, हमारे पैरों में चप्पल रहती है और हम चाहते हैं कि हम भगवान का नाम लेते हुए चले। तो हम जब चप्पल पहने हुए रहते हैं तो हमें भगवान की माला या भगवान के नाम लेते हुए चलना चाहिए। तो हमें उसका पाप या दोष कितना लगेगा? भगवान का नाम जाप के रूप में अनुष्ठान में भी लिया जाता है, जो आप माला फेरने का संकल्प लेते उसमें भी लिया जाता है, और जब पूजा करते हो तो आप पवित्र है पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो अपि वा, चाहे आप पवित्र अवस्था हो चाहे पवित्र अवस्था हो, मन में आप भगवान का नाम कभी भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। दीपक भगवान की जय। माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। माता जी, हम धर्म क्षेत्र में मंदिर में या तीर्थ से जाते हैं पुण्य योग से, लेकिन असावधानी वक्त अनंत जीवों की हिंसा हो जाती है जो हमारी नजर में नहीं आती, उसका क्या दोष होगा? हिंसा वाली बात है तो आपको देख के चलना। आंखें क्यों मिली हैं भाई? जिसकी आंखें नहीं है वो देख के ना चल पाए तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, चलो उसकी आंखें हैं ही नहीं है, मगर आंखें मिली हैं फिर भी हम चलते हुए जीवों की हिंसा करें तो ये हमारा प्रमाद है, कषाय है ना। तो इसीलिए हमें रक्षा करने के जो भाव, जो अहिंसा धर्म भगवान महावीर ने बताया है, तो उसके लिए हमें आंखों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो जहां तक बने आप पैदल जाएं, पैदल जाएंगे तो अपने पाँव में कांटा ना चुभ जाए, कंकड़ ना चुभ जाए, कीचड़ ना लग जाए, तो नीचे देखकर चलोगे, और नीचे देख के चलोगे तो जीव भी बच जाएंगे, और पैर में चप्पल होगी तो फिर ऊपर मुंह उठा के चलोगे, ना कांटा देखोगे ना कंकड़। तो इसलिए जहां तक बने मंदिर आप नंगे पाँव जाएं और मंदिर में जाकर पैर अवश्य धोएं। गुरुमा, मेरा प्रश्न है कि पार्श्वनाथ भगवान का केवल ज्ञान कौन सी जगह से हुआ? कहीं कहीं क्षेत्र आता है, लेकिन कहीं कहीं बिचौलिया भी दिया जा रहा है, तो कृपया कर मेरे जिज्ञासा का समाधान करें। शास्त्र में जो मैंने पढ़ा है वो अहि क्षेत्र पढ़ा है। अहि छत्र, क्या? अहि, अहि यानी सर्प, और छत्र जो सिर पर छत्र लगता है, अहि छत्र जगह का नाम है जो रामनगर के पास में, ऐसा मैंने पढ़ा है। लेकिन किसी विशेष चिन्हों के कारण से बिजौलिया भी प्रसिद्ध हो गया है। अब ये तो केवल ज्ञानी जानते हैं कि कहाँ पर हुआ है। अपन जगह जगह प्रतिमाएं विराजमान करवा देते हैं, तो उन पर अपन बहुत समय व्यतीत हो जाता है, नहीं जा पाते, तो उसके क्या पाप पुण्य लगता है? अपने को क्या करना चाहिए? कितने समय में? जैसे बहुत सी जगह विराजमान करवा दी अपन ने प्रतिमाएं, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, वर्षों हो गए, तो उसके लिए क्या? चयन करना अलग बात है, और यदि आपने संकल्प लिया है कि मैं प्रतिमा के दर्शन करने जाऊंगा, मैं पूजा करूंगा, साल में एक बार जाके अभिषेक करूंगा, यदि आपने संकल्प लिया है और नहीं जा पा रहे हैं तो फिर उसका कहीं ना कहीं दोष लगेगा। लेकिन यदि आपने विराजमान की प्रतिमा या तो अपने गांव के मंदिर में होगी या तीर्थ स्थान पर होगी, अब तीर्थ स्थान पर आप रोज तो जाएंगे नहीं, और इस सब ये सोचे कि हम प्रतिमा का अभिषेक नहीं कर सकते तो हम प्रतिमा विराजमान ना करें, तो तीर्थ पर मंदिर बनेंगे नहीं। भाई आप नहीं आओगे, कोई और आएगा। साल में 365 दिन कोई तो आएगा। तीर्थ यात्रा जब करने वाले बहुत तीर्थ यात्री हैं, तो कोई ना कोई आके भगवान का अभिषेक करेगा ना, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप प्रतिमा विराजमान बिल्कुल निश्चिंत होके करें। और आज तो पारसनाथ भगवान है, आज तो करते रहो हर साल एक प्रतिमा, ठीक है। तो इस तरह से ऐसी कोई विचार वाली बात नहीं है। मोक्ष कल्याण जी, हमें इतना और बता दो, आपको मोक्ष प्राप्त करने में कितना समय और लगेगा? मुझे पता था ये खड़ी हुई है, कुछ उल्टा सीधा पूछेगी, सीधा नहीं पूछ सकती है। किसको मोक्ष कब जाना है,
अभी हमारा मति ज्ञान और ये श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है कि किसका क्या होना, कब होना, क्यों होना, ये मति श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है। ये केवल ज्ञानी का विषय है। आप किसी केवल ज्ञानी भगवान के चरणों में जाइए और ये प्रश्न वहां कीजिए। मेरा प्रश्न है माता जी कि जो प्रतिमा विराजमान करते हैं, अपन वर्तमान में ऐसा बताते हैं कि पैदा होने वाली राशि से प्रतिमा विराजमान करते हैं। वर्तमान समय में लोग सुख के प्रति बड़े सावधान हैं। किसके प्रति? सुख के प्रति। कहीं से दुख आ ना जाए, कहीं से परेशानी आ ना जाए, सुख के प्रति बड़े सावधान हैं। अब होशियार है, सावधान है, तो फिर भगवान में भी जब प्रतिमा विराजमान करेगा तो वहां भी ये विचार करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रतिमा विराजमान कर दूं, मुझे दुख आ जाए, तो फिर वहां राशि मिलाता है। बाकी मेरे ख्याल से ये परंपरा अभी अभी चली है, अभी 5, 10, 20 साल में, कि राशि से प्रतिमा विराजमान करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, और लेकिन करते भी हैं तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। यदि सावधानी रखी जाए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माता जी की जय। माता जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और हमारे यहाँ मंदिर है 10 नंबर मंदिर में, तो मैं ऊपर जाती दर्शन करने के लिए, तो घंटी बजा सकते हैं कि नहीं बजा सकते हैं? और दीपक जलाती हूँ मैं 4 बजे, जला सकते हैं कि नहीं जला सकते? शास्त्र में आया है कि सूर्योदय के बाद जो घंटी है, पूजा है, अभिषेक है, जो श्रावक की क्रियाएं हैं, वो सूर्योदय के बाद शुरू होती हैं, है ना? सूर्योदय ना हो लेकिन कम से कम थोड़ा प्रकाश तो हो जाए, तो जो रात के जीव होते हैं वो दिखने भी लगते हैं, हट भी जाते हैं, है ना? तो इसीलिए जीवों की रक्षा के लिए रात्रि में इन सब चीजों की मनाही आई है ना? और दिन में करने के लिए आपको पूरी छूट दी गई है। नमी का, बारिश में नमी का, और आज मुकुट सप्तमी का बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ का बड़ा ही महत्व है। फलों में आड़ू का, घर में झाड़ू का, और आज चढ़ाने में लाड़ू का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, भगवान के मोक्ष जाने का बड़ा ही महत्व है। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और तीर्थों में समय शिखर जी का बड़ा ही महत्व है। शरीर में सर का, गाय में गिर का, और तीर्थों में सोना गिर का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और तीर्थों में जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में मेड़ता सिटी का बड़ा ही महत्व है। हमारे राम रतन जी का, उनके भाई से पूरा परिवार आया है। ये परिवार जहाजपुर से उस समय से जुड़ा है जिस समय बनना शुरू हुआ था, और ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें राम रतन जी का नाम नहीं है। चाहे 24 हो, चाहे प्रतिमा हो, चाहे कमरा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे शांति धारा हो, चाहे अभिषेक, कुछ भी हो, ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें इनका नाम ना हो। और आज भी इन्होंने जितनी यहाँ काम हुए सब में अपना योगदान दिया है। एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। एक प्रतिमा भी विराजमान कराएं। एक प्रतिमा जी भी सहस्त्र। हाँ, हो गई ना, हो गई। और हमारे दिल्ली वाला परिवार है, इन्होंने भी आज संपूर्ण क्रिया में भाग लिया है। एक बार जोरदार ताली बजा के इनका भी स्वागत करें। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। हैदराबाद वाले भी हैं। और हैदराबाद का परिवार अभी धौलपुर आया था मेरे पास,
और उसके बाद से अब दोबारा आए। इनकी मम्मी की और बेटे की बड़ी भावना है जुड़ने की। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में हैदराबाद का। बड़ा ही महत्व। नहीं होने में कमठ का, यानी कमठ नहीं बनना, नहीं बनने में कमठ का। हरिद्वार में मठ का और आने वालों में मेरठ का। बड़ा ही महत्व। और कहाँ से आए हैं? बालाघाट। अच्छा। बनिया में बाट का, गांव में खाट का और आने वालों में बालाघाट का। फिरोजाबाद। देने में दाद का, लड्डू में गाद का, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और आने वालों में शिवपुरी का। बड़ा ही महत्व। हमारे ये प्रेम स्वीट्स वालों का परिवार भी खूब धर्मात्मा परिवार है और हर जगह तन, मन और धन तीनों से सेवा करता। और सुपर परिवार मुरार का तो सुपर है ही हर जगह। और कहाँ से आए? हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? मुरैना। चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का और आने वालों में मुरैना का। बड़ा ही महत्व। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही। बोलिए 24 भगवान की।